से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सत्र 2011-2012 के बीएड नामांकन में घोर अनियमितता होने का आरोप लगाया है। साथ ही जांच की मांग को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत तकनीकी शिक्षा प्रमुख अमिताभ सेनापति के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम का ज्ञापन भेजा और प्रदर्शन किया। उन्होंने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के 2011-2012 सत्र के बीएड नामांकन में घोर अनियमितता का आरोप लगाया है। साथ ही मांग की है कि कॉलेज में बीएड के सभी 100 सीटों की उच्च स्तरीय जांच हो, अंतिम 30 सीटों का नामांकन अविलंब रद्द किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर मेरिट में छात्रों का नामांकन किया जाए। सभी को जानते हैं कि जो बीएड का नामांकन जो झारखंड सरकार में 5 विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज में 5 यूनिवर्सिटी में साथ साथ कोल्हार यूनिवर्सिटी में जितने भी महाविद्यालय में बीएड का नामांकन हुआ उसमें 100 सीट डायरेक्ट एडमिशन से होता है, मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। इसके कारण के हर साल की तरह इस साल मैंने जो होता है ना, जब एक सीटों का जब बंदरबाट हुआ यहाँ पर मेरिट के लोगों को कम जगह मिली, जो पैरवी से आए पैसे से आए, यहाँ 1-1 लाख रुपया में सीट को बेचा गया। आज 100 सीट का यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज में नामांकन हुआ बीएड कॉलेज में, उसमें लगभग 60 से 65% जो है वो एक मेरिट से चला गया। अब बाकी 30-35% जो उसमें उसके एडमिशन में घोर अनियमितताएं बरती गई। उसमें यहाँ के शिक्षा माफिया, दलाल और खासकर जो कमेटी बनी, जो बीएड की कमेटी और प्रिंसिपल की मिली भगत से इन सीटों को बंदरबाट कर दिया गया, उसका विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। आज इसी के कारण आज हम लोग आके उस विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र हित में उन छात्रों का जिनका मेरिट में आना था वो नहीं आ पाए, उनके लेके छात्र हित में विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करते आई है। जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार हुआ उसका विरोध करती है और अभी मानव संसाधन मंत्री को आज अभी हम लोग इस मामलों को लेके एक 4 सूत्री मांग को हम लोगों को फैक्स करने वाले हैं। और उसमें पहला मांग है कि बीएड का मामला को 100 सीट का मामला पर पूरा जांच करवाया जाए और जो उसमें दोषी पाएंगे, जो कम नंबर के जो पैरवी से आए, अल्टीमेट दिए इन लोग 1 सप्ताह का विद्यार्थी परिषद ने अल्टीमेटम दिया कि जो रेस्ट जो 30 सीट जो काफी 30 से 35 सीट जो हम लोग को जो सूचना मिली है, गुप्त सूचना से जो सूचना मिली है उसको निरस्त किया जाए, न तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के बाद होगी, सड़क पर उतरेगी। वहीं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. दास ने परिषद के प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की है और बीएड नामांकन में हुए गड़बड़ी पर विश्वविद्यालय से गाइडलाइन मांगी है। गाइडलाइन मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। डॉक्टर दास ने जिला प्रशासन से कॉलेज में होने वाले प्रदर्शन पर कठोरता से कार्रवाई करने की मांग की है और कॉलेज परिसर में पुलिस बल तैनात करने की भी मांग की है। ये तो बीएड के मामले में है कि बीएड में जो है नामांकन में गड़बड़ियां हुई है। हम लोग उसको अपने स्तर से हमने विश्वविद्यालय को भी लिखा है, कई लड़के आरटीआई भी किए हैं, उसको हम लोगों ने विश्वविद्यालय को लिखा है। विश्वविद्यालय जैसा डायरेक्शन देगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। के लिए संस्थान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, समझ गए ना। कोई व्यक्ति जो है, ये शिक्षा मंदिर है और शिक्षा मंदिर को निश्चित रूप से शिक्षा के उद्देश्य से ही ये बना है और हम किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के कोई काम नहीं करते हैं। जब शिक्षा मंदिर है तो अभी किसी भी शिक्षक संस्थान में पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर 10% लड़के को छोड़ दें, 90% जो है यहाँ पर ऐसे परिवार के लड़के हैं, अच्छे परिवार के लड़के हैं। यदि अगर इसी तरह का कार्यक्रम होता रहेगा तो उसका शैक्षणिक सत्र कैसे पूरा होगा, रोज कार्यालय के काम कैसे होंगे, प्रिंसिपल कैसे काम करेगा। और दूसरी बात है, ये हमें बहुत तकलीफ होती है कि कोई भी लड़के, कोई भी संगठन हो, लेकिन अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के किसी महाविद्यालय को बंद करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन अगर कॉलेज बंद होता है तो 1.5 लाख का रेवेन्यू खत्म होता है, वो सरकार का ही रेवेन्यू है। 1.5 लाख का रेवेन्यू पर डे का खर्च होता है। एक टीचर का कितना तनख्वाह है आप जा करके देख लीजिए। प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉलेज को बंद करके, कार्यालय को बंद करके, प्राचार्य को गाली दे करके, प्रोफेसर को गाली दे करके और इस तरह के दहशत क्रिएट करके हमने प्रशासन को लिखा है कि इसको बहुत कठोरता से आप लीजिए और कोऑपरेट कीजिए कॉलेज प्रशासन को और यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्यूट कीजिए।